बैगन की खेती से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक लंबी अवधि की फसल होती है और मार्केट में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैगन की खेती के विषय में डिटेल जानकारी देने वाले हैं और आप यदि इस तरीके से अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो आप बैगन की खेती से एक अच्छा मुनाफा ज़रूर कमाएंगे। तो किसान भाइयों, हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैगन की खेती के विषय में A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं। बैगन की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो ये दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी और काली मिट्टी और इसके साथ जो हल्की बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसमें इसकी खेती अच्छे से हो सकती है। और इसमें जिस भी मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो अच्छी होती है और इसमें आप बैगन की खेती अच्छे से कर सकते हैं। बलुई मिट्टी में इसकी खेती अच्छे से नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें जो जल धारण की क्षमता काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। वैसे क्षेत्र के हिसाब से आप बैगन की खेती पूरे भारतवर्ष में होती है और इसका अच्छा प्रोडक्शन हर जगह पर लिया जाता है। और बैगन की खेती के लिए तापमान की बात करें तो 15 से 35 डिग्री का तापमान इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है और इस तापमान में इसका अच्छा परफॉर्मेंस आता है। वैसे इसकी खेती उस तापमान वाले क्षेत्रों में भी किया जाता है जहां पर तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और इसका जो मिनिमम तापमान है वो 5-6 डिग्री पर भी आ जाता है। जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है ये उत्तर भारत में, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ पर भी बैगन की खेती बहुतायत में की जाती है। लेकिन ठंड के दिनों में यहाँ का जो तापमान है ये 5-6 डिग्री के आसपास भी आ जाता है और गर्मी के दिनों में जो इसका तापमान होता है वो 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो कुछ महीनों में इसके जो प्रोडक्शन होता है इसमें थोड़ी बहुत इसमें अंतर आता है, लेकिन इसकी खेती यहाँ पर की जा सकती है। तो इस तरीके से आप पूरे भारतवर्ष में बैगन की खेती होती है और आप बैगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो उपयुक्त तापमान है वो 35 डिग्री तक इसका जो है प्रोडक्शन अच्छा होता है और मिनिमम जो है 15 डिग्री पर भी इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, इसके खेती की समय की बात करें तो आप साल भर बैगन की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे उपयुक्त समय होता है ये जून जुलाई महीने से आप इसकी खेती नवंबर दिसंबर महीने तक इसकी खेती करते हैं। तो यहाँ से आपका जो बैगन है इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और एक लंबी अवधि तक ये बैगन चलता है। वैसे किसान भाई इसका जनवरी फरवरी महीने में भी प्लांटेशन करते हैं, लेकिन इस समय वाली जो प्लांटेशन होता है इसमें एक दिक्कत ये आती है कि मई जून महीने में तापमान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो इस समय फलछेदक कीड़ों का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है और फल बनने की जो है प्रक्रिया ये रुक जाती है क्योंकि अधिक तापमान की वजह से फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। और इस तरीके के जो प्लांटेशन होते हैं ये इसके जो पौधे हैं ये भी लंबी अवधि तक नहीं चल पाते हैं, ये जुलाई अगस्त तक ही जाते जाते इनको हटा देना पड़ता है। तो इस तरीके से यदि आप बैगन की खेती का जो उपयुक्त समय मानते हैं तो वो आप जून महीने में और जुलाई महीने में इसकी नर्सरी तैयार करके आप जुलाई और अगस्त महीने में इसका प्लांटेशन करते हैं, तो आप इस तरीके के प्लांटेशन किए हुए बैगन को अप्रैल मई महीने तक यहाँ से आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। किस्मों की बात करें तो बैगन कई प्रकार के होते हैं। इसमें साइज़ के हिसाब से जैसा लंबा बैगन, गोल बैगन और मध्यम साइज़ के जो बैगन आते हैं ये होता है। और इसमें रंग के हिसाब से काले कलर का आता है, रेड कलर में आता है, ग्रीन कलर में आता है, वाइट कलर में, और इस तरीके के कई कलर के हिसाब से बैगन की बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ हैं। हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटियों का सिलेक्शन करना होता है और फिर उसके हिसाब से हम उसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, उत्तर भारत में अधिकतर जो है लंबे वाले बैगन और गोल वाले बैगन चलते हैं जिसमें इसका कलर ब्लैक होता है, रेड होता है, और कुछ वाइट कलर के बैगन की भी यहाँ पर डिमांड होती है जो कि ये शादियों के मौसम में इसमें कलौजी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सब्जियों के लिए जो अधिकतर लंबे बैगन और गोल बैगन की खेती होती है, उत्तर भारत के लिए कुछ अच्छी किस्मों की बात करें तो BNR 212 है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इसका रहता है। BNR कंपनी का नवीना बैगन है, इसका भी अच्छा उत्पादन रहता है और ये दोनों बैगन हैं ये मध्यम लंबाई के हैं और थोड़ा ब्लैक कलर में आते हैं। और इसके बाद BNR का 218 है जो कि रेड कलर में है। इसी तरीके से सनग्रो का 704 है, ये भी लंबा बैगन है, रेड कलर में आता है। और कलश कंपनी का माझी बैगन है, ये भी लंबा बैगन है, रेड कलर में आता है, इसकी भी अच्छी डिमांड रहती है। गोल बैगन की बात करें तो सनग्रो कंपनी का नवकिरण बैगन, सनग्रो कंपनी का 992 बैगन, और इसमें टीन सीड्स का एक किरण नाम से बैगन आता है, ये अच्छी किस्में मानी जाती हैं। और इसी के तरीके से और भी काफ़ी कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जिसका किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से चयन करते हैं, तो आप इन किस्मों का चयन करके बैगन की खेती कर सकते हैं।
किसान भाइयों, नर्सरी की बात करें तो आप जून और जुलाई महीने में बैगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इस समय जो बैगन की नर्सरी तैयार होती है, इसमें आप बेड बनाकर नर्सरी तैयार करेंगे। और इसमें आपको जो जिस विधि का प्रयोग करना है, इसमें आपको बेड बनाकर उसके ऊपर बैगन के सीड डाल देने हैं और उसके बाद फिर आपको उसमें भुरभुरी मिट्टी और कुछ गोबर की खाद को डालकर इस तरीके से नर्सरी तैयार करनी है। और यदि जो है दिसंबर जनवरी में जो नर्सरी तैयार होती है, उसमें लेवा विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से नर्सरी तैयार करने की कुछ विधियाँ हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर हम आपको नर्सरी तैयार करने की उपयुक्त विधियों का लिंक आप लोगों को दे देंगे। वहां से आप नर्सरी तैयार करने की विधियों का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नर्सरी हमें पर्याप्त जगह हमें तैयार करनी चाहिए और सीड्स के बीच में पर्याप्त गैप रखना चाहिए, जिससे जो हमारे सीड की नर्सरी तैयार होगी, एक स्वस्थ नर्सरी तैयार होगी, एक मजबूत पौधा तैयार होगा, तो उसका प्लांटेशन करके हम आगे अच्छा फसल ले सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद जो अगली प्रक्रिया है, ये खेत की तैयारी करनी है, क्योंकि यदि हम जून और जुलाई महीने में नर्सरी तैयार करते हैं तो ये एक बरसात का शुरुआती मौसम होता है और उसकी जो खेत की तैयारी होगी ये हमें जुलाई महीने में करनी होगी। और जुलाई अगस्त महीने में यदि हम बैगन का प्लांटेशन करना है तो खेत की तैयारी करनी है, तो वहाँ पर क्योंकि बरसात की वजह से हो सकता है कि खेत में हम इसकी जुताई ना कर सकें, तो हमें थोड़ा पहले ही, बरसात से पहले ही खेत की तैयारी कर लेनी है। खेत में जो भी फसल है उसको हमें मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जुताई करके और फसल और से इसको मिट्टी में दबा देना है। फिर हमें अंतिम जो जुताई करनी है वो रोटावेटर से करना है। अब यहाँ पर बात आती है, अंतिम जुताई के समय हमें खाद का प्रयोग करना है या फिर हमें बेड बनाते समय खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, हमें जो बैगन की खेती करनी है, इसमें जो हमारा जो तरीका है, इसमें हम बेड बनाकर खेत की तैयारी करते हैं और जुताई के बाद हम यहाँ पर बेड बनाते समय इसमें सभी खादों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आप खेत की तैयारी में जो बेड बनाते हैं वो आप बेड मेकर से बनाते हैं, मतलब कि ट्रैक्टर के साथ लगे हुए बेड मेकर से बनाते हैं, तो आपको खेत के अंतिम जुताई के समय ही सभी खादों का प्रयोग कर लेना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 ट्राली जो गोबर की खाद होती है, इसको आप पहले ही मिलाकर खेत में जुताई कर दें। और अंतिम जुताई के समय आपको जिन खादों का प्रयोग करना है, इसमें आपको SSP 2 बोरी, DAP 1 बोरी, पोटास करीब 25 से 30 kg और यूरिया का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। सागरिका आप 10 kg मिला सकते हैं। इसी के साथ मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, जिसमें कि सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मिले होते हैं, इसको भी आप 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और आपको यहाँ पर फ्यूराडान की मात्रा 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसी के साथ आप कोई और यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या और कोई खाद आप मिलाना चाहते हैं, जैसा कि ह्यूमिक एसिड है जिसकी जड़ों का ग्रोथ होता है, तो आप 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसको मिला सकते हैं। और भी आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने खेत के हिसाब से जिन भी कुछ खादों को ऐड करना चाहते हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने खेत में इस तरीके से खादों का प्रयोग करते हैं। तो इन खादों को आप प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में फैलाकर अंतिम जुताई में आप रोटावेटर से उसे अच्छे से खेत के ऊपरी पार्ट में मिला दें। इसके बाद आपकी जो बारी आती है बेड तैयार करने का, हमें प्लांटेशन जब करना है उससे कुछ 15-20 दिन पहले ही बेड तैयार कर लेना है, क्योंकि जो बरसात के समय में कभी भी बारिश हो जाती है तो आप उस समय सही समय पर प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है कुछ आर्थिक क्षति हो सकती है, क्योंकि जब नर्सरी का प्लांटेशन सही समय पर नहीं होता तो आगे चलकर उसके ग्रोथ में कुछ फ़र्क आता है। तो हमें क्या करना है, इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, इस हिसाब से बेड बनाना है। किसान भाइयों, हमारा जो तरीका है, हम हमेशा बेड बनाकर ही बैगन का प्लांटेशन करते हैं, लेकिन अलग अलग किसान भाइयों का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ किसान भाई बिना बेड बनाए समतल खेत में भी इसका प्लांटेशन कर देते हैं। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन जो बरसात के समय में बैगन की खेती होती है, इसमें यदि आप पहले से बेड बनाकर इसकी तैयारी करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे 2 फीट की जो दूरी होती है, ये एक उपयुक्त दूरी है। लेकिन कुछ किसान भाई इसमें लाइन से लाइन 4 फीट और पौधे से पौधे 3 फीट की भी दूरी पर इसकी खेती करते हैं। और कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं जो लाइन से लाइन 4 फीट, पौधे से पौधे भी 4 फीट की दूरी रखते हैं और बिना बेड बनाए वो समतल में ही इसका प्लांटेशन करते हैं। तो बेड बनाने से यहाँ पर बरसात में ये फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बरसात में काफ़ी अधिक बरसात होती है तो इसके पौधों के आसपास की जो मिट्टी होती है वो यदि हम समतल में करते हैं, पानी में जल जमाव की वजह से, पानी की वजह से वो जाम हो जाती है और पौधे का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और फिलहाल जो बरसात होती रहती है तो यहाँ पर कोई गुड़ाई भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है बेड बनाने वाला जो तरीका है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है।
तो किसान भाइयों, बेड बनाने के बाद आप यदि ड्रिप से करते हैं तो अच्छा तरीका है, आप वहाँ पर मल्चिंग भी लगाएंगे। लेकिन यदि आप ड्रिप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इसकी सिंचाई आप फ्लड से कर रहे हैं तो भी आपको बेड बनाकर मल्चिंग लगाकर इसकी खेती करने से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आगे आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, लाइन से लाइन 5 फीट और आपको 5 फीट पर बेड बनाना है। और बेड बनाते समय आप यहाँ पर जो बेसल डोज की खाद है, यदि आपने लास्ट समय पर पूरे खेत में छिड़काव करके आपने खेत की जुताई किया तो आप बेड मेकर से बेड बनाएंगे तो खेत की मिट्टी आपका पूरे बेड में आ जाएगी और खाद वहाँ पर मिला रहेगा। तो खाद डालने के बाद आप इसका बेड बना देते हैं और बेड बनाने के बाद आपको इस पर मल्चिंग डाल देनी है। बेड की ऊंचाई आप 8 इंची से लेकर 12 इंची तक रख सकते हैं। आप 1 फीट की ऊंचाई में आप बेड बनाते हैं तो वो सही रहेगा। तो 5 फीट की दूरी पर बेड बनाने के बाद आपको पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी रखनी है, जो आपको मल्चिंग में होल लेनी है, वो आप 2 फीट की दूरी पर आप यहाँ पर होल ले सकते हैं। आपने जो नर्सरी तैयार किया है, यदि आपने पर्याप्त दूरी पर नर्सरी तैयार किया है तो आपकी जो पौधे की नर्सरी वो काफ़ी मजबूत होगी। और इस तरीके से हमारा जो तरीका है, हम एक एक होल में एक एक पौधे का प्लांटेशन करते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे किसान भाई भी हैं जो एक एक जगह पर 2-2 पौधे की नर्सरी का प्लांटेशन करते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर एक पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं तो वहाँ पर हमें ये फ़ायदा होता है कि एक पौधा जो है उसे पर्याप्त गैप मिलता है और वो अच्छे तरीके से अपना विकास करता है। और जब हम इसकी 3G कटिंग करते हैं आगे चलकर, इसमें 15 दिन से 25 दिन के बाद हम इसमें 2 बार इसकी टिप को तोड़ते हैं तो एक ही पौधे से अलग अलग ब्रांचें निकलती हैं, पौधा मजबूत बनता है। और इस तरीके से ये जो है हमारा पौधा काफ़ी स्टेबल भी रहेगा। और एक ही पौधा जब अच्छे से मजबूत बनेगा तो आपको आगे इसका फ़ायदा नज़र आएगा। नर्सरी के प्लांटेशन के समय हमें इसके जड़ों का उपचार करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बरसात के समय जो हम प्लांटेशन करते हैं वहाँ पर बरसात होती है तो इसकी वजह से पौधों को मरने का जो चांस होता है वो अधिक होता है। तो इसके लिए हमें बाबास्टिन का प्रयोग करना है। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें बाबास्टिन लेना है। उसी के साथ हम यहाँ पर जड़ों की ग्रोथ के लिए एक ह्यूमिक एसिड पाउडर आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर में आप 2 ग्राम या 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं उसी बाबास्टिन के साथ। और इसी के साथ 1 ml इमिडाक्लोरोपिड आपको उसके साथ डाल देना है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में स्टिकर मिला देना है, या कोई आप इसमें वॉशिंग पाउडर मिला सकते हैं, जिससे कि ये जो लिक्विड है ये जड़ों में अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब इस तैयार हुए होल में नर्सरी की जड़ों को आपको डिप कर देना है और डिप करने के बाद आपको उसको निकाल कर छाँव में रख देना है। तो इस तरीके से स्टिकर की वजह से घोल आपकी जो पौधे हैं इसकी जड़ों में चिपके रहेंगे और आप जब उसका प्लांटेशन करेंगे तो पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होगा। इसमें जो शुरुआती के रस चूसक कीड़े आते हैं वो भी नहीं आएंगे और इसमें फंगस भी नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, ये जो तरीका है आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो आपके जो पौधे हैं ये शुरुआत से ही अच्छे चलेंगे। किसान भाइयों, प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको इसके जड़ों के पास करीब 50-50 ml पानी देना होगा और ये प्रक्रिया आपको 2 दिनों तक दोहरानी होगी। आप इसमें 2 दिन तक या 3 दिन तक आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो शुरुआत में पौधे तो प्लांटेशन के बाद झुक जाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही रात में शीत पड़ेगा तो सुबह फिर से पौधे उठने लगेंगे, फिर दिन में धूप पड़ेगी तो पौधे गिर जाएंगे। तो इस तरीके से 2 दिन 3 दिन तक आप इसमें पानी देते रहेंगे तो पौधे अच्छे तरीके से अपना जड़ पकड़ लेंगे और इनका ग्रोथ होता रहेगा तो पौधे ये अपना तेज़ी से विकास करेंगे। किसान भाइयों, ये जो 2-3 दिन तक पानी देने की प्रक्रिया होती है, इसके साथ भी आप इसमें कुछ पोषक तत्व दे सकते हैं। जैसे कि यदि आपने इसके जड़ों की